बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 85वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है गुहू और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। गुहू और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। निषाद राज गुहू के ऐसा कहने पर बुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों में उसे इस प्रकार उत्तर दिया। हे भैया, ऊर्जितः खलु ते कामः, ऊर्जितः खलु ते कामः, क्रतो मम गुरु सखे, यो मे त्वमीदृशी सेनां भैरचयुतो मेच्छसि, सेनामभ्यर्च्युतो मेच्छसि। इति उक्त्वा स महातेजा गुहोमुवचन्मुत्तमम् अब्रवीद् भरता श्रीमान् पन्थानं दर्शयन् पुनः, पन्थानं दर्शयन् पुनः। भरत ने गुहू से कहा, हे भैया, तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो। भरत ने गुहू से कहा, हे भैया, तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो, यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है। तुम उसे पूर्ण ही समझो, तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गुहू से उत्तम वाणी में पूछा, हे निषादराज, कतरेण गमिष्यामि, कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजश्रम यथा, कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं यथा, गहनोऽयं भृशं देशो गङ्गानुपोदुर्त्या, गहनोऽयं भृशं देशो गङ्गानुपोदुर्त्या। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो गहनगोचरा, अब्रवीत् प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो गहनगोचरा। भरत ने कहा, हे निषादराज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है, इसे लांघ कर आगे बढ़ना कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुहू ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भली बात सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवा मैं भी आपके साथ चलूँगा। परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम वाले, महापराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? यह निषाद राज ने भरत जी से पूछा। आपकी यह विशाल जो सेना है, मेरे मन में शंका बड़ी उत्पन्न सी कर रही है। जो आपकी विशाल सेना है, विशाल का सेना आपके पास में है, मेरे मन में इसको देखकर बहुत बड़ी शंका उत्पन्न हो रही है। ऐसी बात कहते हुए गुहू से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा, हे निषादराज, मा भूत सकालो यत कष्टम न मामुशंकितुमर्हसि, मा भूत सकालो यति कष्टं न मामुशंकितुमर्हसि,
राघवा सहि मे भ्राता ज्येष्ठा पितृशमो मतः। राघवा सहि मे भ्राता ज्येष्ठा पितृशमो मतः। भरत ने कहा, हे निषाद राज, ऐसा समय कभी नहीं आई, ऐसा समय कभी ना आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। ककुस्त कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए मैं जा रहा हूँ। हे गुरु, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत की बात को सुनकर निषाद राज का मुंह प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोला, आप धन्य हैं जो बिना प्रत्यन के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके सामने आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता है। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अच्छी कीर्ति का प्रसार होगा। जब गुहु भरत से इस प्रकार की बातें कर रहा था, उसी समय सूर्यदेव की प्रभा दृश्य हो गई और रात का अंधकार सब ओर फैल गया। गुहु के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा देकर शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए गए। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे वन में फैले हुए दावानल में संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरण जन्य चिंता की आग से संतप्त हुई रघुकुल नंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण उच्छ्वास ही गैरिक आदि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता इंद्रियों की अपने विषयों से विमुक्ता, दीनता अर्थात इंद्रियों की अपने विषयों से विमुक्ता ही वृक्ष समूहों के रूपों में प्रतीत होती थी। शोक जनित आयास ही उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियां तथा बांस के वृक्ष थे। उनका मन बहुत दुखी था। वे लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछड़े हुए वृषभ जी सी हो रही थी। परिवार सहित एकाग्रचित्त महानुभाव भरत जब गुहु से मिले, उस समय उनके मन में बड़ा दुख हुआ था। परिवार सहित एकाग्रचित्त महानुभाव भरत जब गुहु से मिले, उस समय उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे, अतः गुहु ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचशीतितमा सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण काव्य के अयोध्या कांड में 85वां सर्ग पूरा हुआ। 85वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय।